प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का सबसे अनोखा और सबसे नया प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया और सब कुछ बताऊंगा। बहुत जरूरी है, हर एक लड़का लड़की, हर एक परिवार के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा, बहुत जरूरी जिसे कहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। टाइटल थंबनेल हमने देख ही लिया होगा, लेकिन आपको समझ जब आएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। और यकीन मानना, आज परमेश्वर ने आज वो चीज़ बताई है जो आप सोच नहीं सकते। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में आप वो बताते हो जो इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन आप सब कुछ सोचते हो। पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने घरों में से पिता इस संकट को दूर करा है, इस विपत्ति को दूर करा है। और इस कारण से पिता, जितने लोग एक संकट में पड़ सकते थे पिता, शैतान में आ सकते थे, पाप में आ सकते थे, उन सबको तूने हटाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस अनोखे, अद्भुत और बहुत बड़े प्रकाशन का आपका धन्यवाद करता हूँ। इस राख हाथ मिट्टी को आपने चुना, ऐसा प्रकाशन दिया, धन्यवाद करता हूँ। जो सुने आज उनका जीवन बदल जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, सबसे बड़ा प्रकाशन है आज साफ सफाई के बारे में। बिल्कुल आपने टाइटल देखा होगा, एक महिला झाड़ू लगा रही है, ये एक महिला बैठी है ना। और आज उन्हीं के बारे में, लड़का के बारे में भी, लड़कियों के बारे में भी। और बहुत अद्भुत है। देखो, बेशक ये साफ सफाई का है, लेकिन इसका कारण वो नहीं है, इसका एक अंदर का बात है। यानी कि आप जो काम करते हो वो ढंग से करा करो। कैसे? वचन में जाऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि पहला वचन पढ़ना जरूरी है, एक ही वचन है और दोनों भाइयों को समझाऊंगा, इनके भाई बहनों को समझाऊंगा, जितने लड़कियां लड़के हैं, महिला है जेंट्स है, सबके लिए है, प्रभु की अगुवाई में। शांत होकर सुनना। वचन है गिनती 19 अध्याय का 15 वचन। गिनती 19 का 15 वचन है, लिखा है, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ढकना लगा ना हो वे अशुद्ध ठहरे। एक बार फिर पढ़ूंगा, गिनती 19 का 15 में, और हर एक खुला पात्र, ओपन पात्र, जिस पर कोई ढकना ना लगा हो वे अशुद्ध ठहरे। यानी कि अब तो गिलास में पानी पी रहा हूं मैं, ये अशुद्ध कैसे ठहरेगा? इस पर कोई भी चीज पड़ सकती है बाहर, तो ढक्कन लगाना जरूरी है। लेकिन मेरे अजीजों, आज ये वचन इतना गहरा है कि आप हैरान हो जाओगे ये प्रकाशन से, और अपनी राय जरूर देना। आज जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, देखो, कुछ प्रकाशन मुझे आत्मा में, मैं कहा ना, कुछ सपनों में, कुछ वचन के द्वारा, कुछ प्रैक्टिकल देता है, पुरानी लाइफ से भी देता है। और जब पुरानी लाइफ में हम थे, जैसे हम पाप में था, वहां से भी प्रकाशन मुझे देता है कि ऐसे लोग कहीं पाप में ना गिर जाए, उनको बता। और जब हम गली में घूमता हूँ, जाता हूँ कहीं, है ना, तो वहां भी मुझे प्रकाशन मिलता है। पहला प्रकाशन जो मुझे दिया इस टॉपिक पे, वो है महिलाओं के लिए। लड़कियों चाहे लड़का, लड़कियों चाहे महिला हो, चला देखना, दोनों के लिए एक ही वचन है। जितनी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, यानी कि झुकने का जो काम करती है, याद रखना, जो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए इसलिए दिया है क्योंकि आप परिवार हो परमेश्वर के। आपको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, हालेलुया। और ये देखो, प्रभु के दासों का काम होता है प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, जो कहता है, लेकिन ये भी काम है ताकि आपकी इज्जत, जो प्रभु ने हमें और आपको बड़े बहुमूल्य तरीके से बनाया है, शैतान इसमें अपनी मिलावट ना करे, हम अशुद्ध ना हो जाए। यहाँ लिखा है ना, क्या क्या लिखा है? हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढकना लगा हुआ अशुद्ध ठहरेगा। हमें अशुद्ध नहीं होना है। बहुत सारी बहनें, मसीह बहनें खासकर, देखो ये वचन तो मसीह लोगों के लिए, गैर तो कोई सुनेगा नहीं, गैर सुनेगा तो उसका भी जीवन बदल जाएगा, है ना। बहुत सारी मसीह बहनें जाने अनजाने में ये गलती कर देती है। कौन सी गलती? जितनी बहनें हैं, जितनी महिला है, देखो, टीनेजर हो चाहे बड़ी उम्र की हो, जब भी आप कोई काम करे, चर्च में करे, प्रार्थना भवन में करे, घर में करे, गली में करे, अपने स्कूल में करे, या यानी कि जहाँ काम करते हो, झुकने का काम जो भी करे, आप अपने चुन्नी को संभाल के रखोगे। बिल्कुल मेरे तो, यानी कि झुकते समय शैतान आपके जीवन में क्या कार्य करा सामने वाले का आपको नहीं पता। हालेलुया। बहुत गहरा टॉपिक है। यानी कि जब जितनी बहनें हैं वो अनजान में झुक जाती है, और शैतान उनको यही फायदा उठाता है। आपको नहीं पता कि शैतान आपके साथ कैसे खेल रहा है। मैं कई बार गली से गया और कई भाई मैंने नल में पानी भरने आती है ना, या झाड़ू लगाने घर में कभी कभी क्या होता है, गली में आ जाते हैं ना, उनको नहीं पता जब वो झुकते हैं तो उनके ब्रेस्ट जो है वो सामने वाले इंसान को दिख रहे होते हैं। और ये शैतान का सबसे बड़ा चाल है, क्योंकि उन पर चुन्नी नहीं होती, ढक्कन नहीं होता। देखो मेरे, ढक्कन लगाना प्रभु ने खुद कहा है
अगर आप कोई भी खाने का सामान बाहर करोगे तो उसके ऊपर से कीटाणु पड़ जाएंगे। आप दूध लेने जाते हो, डोल का ढक्कन होता है। आप खाना लेने जाते हो रेडीमेड, या खाना अगर एक घर से दूसरे घर में पहुंचाओ थाल में रख के, तो उसमें ढक्कन क्यों होता है, क्यों रखा जाता है ढककर? ताकि गंदगी ना पड़े। आपका शरीर पवित्र मंदिर है, इसे गंदा ना होने दो। आप अनजान में हो, आपको नहीं पता। अब बड़े मस्त हो, देखो शैतान कैसे काम करता है। अब किसी ने नोट कर लिया ये बहन रोज झाड़ू लगाती है, और वो लड़का क्या करेगा, वो उसी गली से बार बार जाएगा। आप हो सकता है मैं बताएं, अनजाने में आप वहां पे काम कर रहे हो, आपको उसको पता चल गया ये लड़की रोज पानी भरने सुबह 6 बजे आती है, या आप ऑफिस में हो और आपको पता, और आपको काम ही झुक के करने का है, और सामने वाले को पता है कि ये लड़की, ये महिला जरूर झुकेगी इस समय, और झुकने के कारण आपने ढक्कन नहीं लगाया, तो आपके प्रेस यानी कि आपकी इज्जत सामने वाले को दिख रही है, और वो उसको आपको बताएगा नहीं, सिर्फ उस आपको गंदी नजर से देखेगा। आप चर्च में काम कर रहे हो, आप जब भी कोई झुकने का काम करो, तो मेरे अजीजों अपने आप को यानी कि अपने कपड़ों को संभाल कर काम किया करो। ये परमेश्वर ने मुझे आज इसलिए याद दिया क्योंकि आप मेरी बहनें हो, बड़े हो, बहुत है ना, ये और एक परिवार हो मेरे। हालेलुया। और कोई आपको सलाह नहीं देगा, घर का दे सकता है, बाहर का कभी नहीं देगा। दूसरी बात, आप टीनेजर हो, आप किसी उम्र के भी हो, देखो शैतान किसी उम्र पे नहीं देखता। आपको वो क्या कर रहा है, झुकने का काम दे रहा है, लेकिन आपने कपड़े नहीं ढंग से कर रखे, आपके अंडरग्रास में दिख गए है ना, आपने जो अंदर पहने वो दिख रहे, आपके झुकते समय आपका शरीर दिख रहा है, तो क्या करेगा दूसरा लड़का, वीडियो बना सकता है, फोटो खींचकर नेट पे डाल सकता है, और आप अनजान हो। आप इस टॉपिक का धन्यवाद से परमेश्वर करना कि प्रभु ने आपकी थोड़ी चिंता करी है। हो सकता है कई बहनें अनजान में ऐसा काम कर रही हो, आप चर्च में काम कर रहे हो, आप चर्च में कलीसिया में आ गए, आप पास्टर के सामने प्रार्थना कर रहे हो, अब या कोई पास्टर के सामने झुक रहे हो, तो यहाँ पे शैतान हमें सामने वालों को भी पाप में डाल सकता है, समझ रहे हो? उसको आपको देख के चलना है, यानी कि अपने कपड़ों का इतना ध्यान देखना है कि सामने वाला ना ठोकर खाए, ना हमारे कारण पाप में गिरे। क्योंकि यहां लिखा है अगर हम ऐसा करते हैं तो अशुद्ध ठहरते हैं। साफ लिखा है हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा हुआ अशुद्ध ठहरे। प्रभु ने हमारा आपका शरीर पवित्र मंदिर बनाया। शैतान नहीं चाहता है कि ये पवित्र मंदिर है। आप बड़े ईमानदार से प्रभु की सेवा कर रहे हो, लेकिन शैतान ने एक उलझन में डाल रखा है, आपको कपड़े का होश नहीं है। आपको केयरफुली चलना है, ऐसे कपड़े पहने तन ना दिखे। काम करते समय भी आपको बिल्कुल, चाहे घर हो देखो बाहर, शैतान की नजर कहीं भी आपके पड़ सकती है, और बार बार पड़ेगी। आप काम करने वाले हो, घर में आओ, और लड़के को पता चल जाएगा, किसी आदमी को पता चल जाएगा, तो वो उसी टाइम देखना आपके सम्मुख खड़ा हो जाएगा और बताएगा नहीं, आपको नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपके तन को देखता रहेगा, और जब तक आप देखता रहेगा और वो पाप करेगा। सावधान रहना। अब भाइयों का नसीहत इसी टॉपिक पे यहां लिखा है हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढक्कन न लगाओ अशुद्ध है। देखो ये मसीह भाइयों के लिए, गैर गैर जो मसीह है वो तो गैर जो गैर मसीह यानी कि ना, वो तो मौका ढूंढते हैं कोई लड़की झुके, कब झुके, जाम के झुकाएंगे, है ना, ऐसा काम बताएंगे। कई बार ऐसा हुआ है ना, कि झुकेगी तो तन दिखेंगे, है ना, इस तन दिखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको झुकना है, उनको झुकाना है, और वो बताएंगे नहीं, सिर्फ हंसेंगे, देखेंगे, और फिर अपने दोस्तों में हंसी ठट्टा करेंगे। लेकिन आप मसीह भाइयों, आपको शोभा नहीं देता, याद रखना, ये वार्निंग है परमेश्वर की। आप एक मसीह भाइयों, आप सामने वाले को वार्न कर सकते हैं, आप हिदायत दे सकते हैं, और नहीं हिम्मत है तो उस रास्ते को बदल दे। शैतान आप पे अटैक करेगा। आप एक मसीह भाइयों चर्च से निकले, अगर कोई मसीह या कोई गैर मसीह महिला है, कोई लड़की है, आपको पता चल गया, या आप कहीं ऑफिस से जा रहे हो कि इस समय ये यहाँ काम करती है, और ये झुकने के बाद इसके तन दिखते हैं, तो आप क्या करोगे? आप सावधान हो जाना, वहां से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये वचन कहता अपनी आंखों पे ढक्कन लगा लो, और अगर अपनी आंखों पे ढक्कन नहीं लगाओगे तो मेरे अजीजों, विपत्ति आपके समस्या आपके घर में खड़ी रहेगी। आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। आप एक मसीह, क्योंकि शैतान आपको ऐसे ही फंसाएगा। याद रखना, वचन क्या कहता है कि हर एक खुला पात्र जिस पे कोई ढक्कन ना लगाओ अशुद्ध ठहरे। अब ये नहीं कि आंख बंद करके चल रहे हो, आप ठोकर खा जाओगे, लेकिन शैतान आपको उसी गली उसी जगह ले जाएगा। और कई बार आप सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो, कहीं ऐसी लेडीज मिल जाती है जो बिल्कुल अपने होश और हवास में नहीं होती है, सफाई में धुंध होती है। शैतान आपको उसी गली से ले जाएगा और आपकी आंखें वहीं कर देगा। देखो गलती हर किसी से होती है, लेकिन गलती इसलिए करवाएगा ताकि आप बार बार उसी गली से जाओ, बार बार उसी लड़की को देखो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा
मैं सुबह 6 बजे का मेरे यहाँ से 7 बजे का मेरा यहाँ से ऑफिस का रवाना है, और इसी इसी गली में से एक लड़की आती है जो झाड़ू लगाते हुए आती है, झुकते हुए आती है। सावधान रहना, वो आ रही है, आप अपने आप को बदल लो। गलती हो गई आपसे, अनजाने में आपने देख लिया। आपके घर में कोई हो सकता है, आपके खानदान में कोई हो सकता है, आपके मोहल्ले में कोई हो सकता है। मेरे अजीजों, आप मसीह लोग हो तो आप सावधानी चलना है। हालेलुया। ये वार्निंग भी है, क्योंकि परमेश्वर मन की बात जानता है, और इसलिए प्रभु ने आज मुझे वचन देने से कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन प्रभु ने आपको दिल दिमाग पे बसा दिया होगा। तो जितनी बहनें हैं, जितनी महिला है, जितनी प्रभु की बेटी है, जितने परमेश्वर की मेरा परिवार है, आप लोग मेरे से तो, और मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार बच के जले, शैतान को एक भी मौका न दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आज मुझे ओपनली बोलने के लिए आपको कहा है, क्योंकि वचन हमें ओपन बोलने के लिए इजाजत देता है, ताकि आप लोग सीख सको, समझ सको। हालेलुया। शैतान हो सकता है किसी में डाल ले, ये कोई प्रचार है, ये कोई बेकार है, लेकिन मैं यकीन कह सकता हूं जो मन से सुन लेगा वो बदल जाएगा। और कई बहनें ऐसी गलती कर रही होगी, आज उनको होश आ गया होगा, आज उनको आंखें खुल गई होगी, अब से वो अपने कपड़ों का ध्यान रखेंगे। और मैं जानता हूं कि आप में से कई भाई ऐसे हैं जो अपनी आंखों में ढक्कन लगाएंगे, अपने कपड़ों पे ढक्कन लगाएंगे, और कपड़े को संभाल कर हर वो काम करेंगे जिससे सामने वाला ठोकर ना खाए, हम पाप में न गिरे, और हमारा भी कोई मिस यूज ना करे। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत और बहुत अद्भुत प्रकाशन के लिए, जो आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए प्रकाशन मेरे पिता मुझे दिया और यहाँ तक पहुँचाया। मैं कुछ ही नहीं रखा मिट्टी पिता, पिता आपने इनको बचाया है पिता। हाँ मेरे पिता, बहुत सारी बहनें पिता चर्च में बाहर चलते फिरते अपने कपड़ों का ध्यान ना करते हुए पिता, शैतान उनको मिसयूज कर रहा था, शैतान उनसे खेल रहा था, उनके तन को दिखा के उनका अपमान कर रहा था, लेकिन आपने ये सब खत्म कर दिया, शैतान के जड़ पे मार दिया पिता। बहुत भाई आंखों के द्वारा पाप पे बार बार गिर रहे थे, और पिता प्रभु कह रहे थे हमसे कौन सा पाप हो रहा है, लेकिन यही पाप था। आज उनको भी आपने बचा लिया पिता, और जिनसे गलतियों को क्षमा करना, इस वचन प्रार्थना के द्वारा आपने बहुत बड़ी प्रकाशन से इनको बचाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज हर एक लड़का लड़की, हर एक भाई बहन, हर एक बेटा बेटी, हर एक बड़े बुजुर्ग पिता इस संदेश को सुनने वाले बच गए हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और अब से पिता वो आपका और धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने नरक जाने से और बड़ी विपत्ति से बचा लिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस संदेश पर अपनी राय जरूर देना, आपको कैसा लगा। जय मसीह।